हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जैसे ही आप हेडिंग देख चुके हो, आज मैं आपको कराने आया हूँ करंट एसेट्स के बारे में कि करंट एसेट्स होते क्या बिजनेस के। ओके, छोटी छोटी बातें बच्चों आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। चलो बच्चों, करते हैं आज हम स्टार्ट। ओके, तो ये लो। तो बच्चों पहले लिखो भाई करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, वो एसेट्स होते हैं बच्चों विच कैन बी कन्वर्टेड into cash within 1 year, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं 1 साल के अंदर अंदर। वो होते हैं बच्चों मेरे पास क्या, करंट एसेट्स। तो डेफिनेशन तो आपको याद होगी बच्चों, करंट एसेट्स वो एसेट्स है बिजनेस के जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर। जैसे बच्चों ये लो, स्टॉक। सर स्टॉक का दूसरा नाम बताओ ना। लो बच्चों, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा नाम क्या है भाई? इन्वेंट्री है बच्चों। क्या नाम है स्टॉक का दूसरा नाम? इन्वेंट्री है। ओके, तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, करंट एसेट क्या है? जैसे बच्चों स्टॉक, जैसे मेरी कपड़े की दुकान है बच्चों, तो कपड़े मेरा स्टॉक है। कपड़े को बेच के मैं कैश में कन्वर्ट कर लूंगा भाई। कपड़ा लेके आया बच्चों, रखने के लिए लेके आया थोड़ा है, यूज करने थोड़ा लेके आया मैं। कपड़े को साहब बेचने के लिए लेके आया हूं मैं। अगर कपड़े को मैं बेचने के लिए लेके आया बच्चों, तो कपड़ा क्या हो गया मेरे पास? कपड़ा हो गया करंट एसेट्स। ठीक है ना? दूसरा नाम है बच्चों इसका इन्वेंट्री। और बताओ, डेटर। सर डेटर किसको बोलते हैं? कस्टमर को। डेटर हो गया बच्चों कस्टमर। एक और नाम बच्चों, बिल रिसीवेबल। ये भी डेटर ही होते हैं। सर ये भी डेटर होते हैं? आंसर इज यस, ये भी डेटर ही होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आओ जरा फर्क देखते हैं, डेटर और बीआर का फर्क क्या है। पहली बात तो बच्चों कसम खा लो, डेटर का मतलब कौन सा भाई? कस्टमर। और कस्टमर कौन से? उधार वाले। सर ये क्या बोल दिया? हाँ, कस्टमर कौन से बच्चों? उधार वाले। हमारे बिजनेस के अंदर कैश की बात ही नहीं होती अगर मैं डेटर की बात कर रहा हूं तो भाई। मैंने बोला डेटर का मतलब उधार वाले, कस्टमर मतलब उधार वाले। बच्चों जहां जहां डेटर लिखा मिला, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये उधार वाले ही डेटर है। ठीक है ना? जिससे कैश, जिससे हमने कैश लेना है। ठीक है ना? आमतौर बच्चों डेटर को जो हम उधार देते हैं 3 महीने से ज्यादा नहीं देते बच्चों। इसीलिए डेटर के हमारे पास करंट एसेट है, क्योंकि डेटर से हमारे पास पैसा आ जाएगा विद इन 3 मंथ के, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर है। इसलिए डेटर को भी मैं क्या मार रहा हूँ? करंट एसेट। डेफिनेशन पे रहो बच्चों, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं आपको डेटर और बीआर का फर्क बता रहा हूँ। सर बीआर का मतलब क्या? बीआर का मतलब बिल रिसीवेबल। सर ये भी कस्टमर है, और ये भी कौन से? ये भी आपके उधार वाले हैं। ये भी कौन से आपके? उधार वाले हैं। ओके, आओ जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, ये लो, ये है कौन? ये है मिस्टर ए। लो बच्चों, ये कौन बताओ? इसका नाम है सूरज। इसका नाम क्या बच्चों? सूरज है इसका नाम। ओके, ये बताओ कौन? ये कस्टमर है भाई। सूरज के बाद भाई एक कस्टमर आती है, एक और बंदा बच्चों, ये भी कस्टमर है। बच्चों सूरज ने सामान बेचा कस्टमर को, इसका नाम है, बताओ क्या? इसका नाम है ए, और इसका नाम है बी। जब सूरज ए को सामान बेचता है तो सूरज बोलता है ठीक है, हम आपको जानते हैं, आप यहीं रहते हो, आते आते मैंने आपको देखा है, हम आपको जानते हैं, आपको उधार चाहिए, हम आपको उधार दे देंगे भाई। 3 मंथ का उधार चाहिए, हम 3 मंथ का आपको उधार दे देंगे। कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं बच्चों। हालांकि एग्रीमेंट वर्ड नहीं होता बच्चों, वर्ड वर्ड होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बिल। भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या आता है भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है तो समझो बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। जब सूरज बी को सामान बेचता है, तो सूरज बोलता है बी को, भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, हालांकि मैं आपको 3 महीने का सामान उधार दे सकता हूं, लेकिन कंडीशन एक है, आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। ये बिल बनाया जाएगा भाई, जल्दी बता बच्चों, एक बिल बनाया जा रहा है। इस बिल के अंदर क्या लिखा मिलेगा? सूरज लिख रहा है बच्चों, आई सोल्ड टू मिस्टर बी
मैं मिस्टर बी को बेच रहा हूं सामान, बच्चों गुड्स भी आएगा। ओके, आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ ₹10,000 फॉर 3 मंथ। कितने महीने के लिए बच्चों? 3 महीने के लिए सामान बेच रहा हूं, ठीक है ना भाई। सूरज अपने भी साइन कर देगा, बी अपने भी साइन कर देगा भाई। नोटरी वाले बच्चों, नोटरी वाला कौन? नोटरी वाला बच्चों जो आपके डॉको ये बीआर बना के दे रहा है वो स्टैम्प भी कर देगा इसको। ओके, मजिस्ट्रेट साहब के साइन भी हो जाएंगे। तो लो बच्चों, जज साहब के साइन भी हो गए यहाँ पे। अब ये प्रॉपर पक्का बताओ क्या बन गया? पक्का बच्चों क्या बन गया? इसको बोलते हैं, बताओ क्या? इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये एक तरह का बच्चों एग्रीमेंट ही हो गया। अगर बच्चों बी जल्दी बताओ 3 महीने के बाद पेमेंट नहीं देगा तो सूरज बी के ऊपर केस कर सकता है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो बताओ सूरज के लिए बी क्या बन गया? सूरज के लिए बी बन गया, जल्दी बताओ क्या? बी आर। बी आर मतलब बिल रिसेबल। और बताओ बच्चों ये ए क्या बन गई सूरज के लिए? डेटर, क्योंकि भाई डेटर के अंदर कोई बिल नहीं इशू करा इसने। बात समझ गए बच्चों? डेटर और बी आर में आई होप आपको बेटर समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, चलो भाई आगे, आओ आगे चलते हैं। तो लो बच्चे, मैंने बता दिया आपको किसके बारे में, मैंने आपको डेटर के बारे में बता दिया, मैंने आपको बीआर के बारे में बता दिया। और बताओ और क्या होता है करंट एसेट? सर जैसे अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब बताओ बच्चों, ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है बट नॉट रिसीव, अभी तक क्या नहीं हुई? जल्दी बताओ, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम अक्रूड इनकम बोलते हैं। ओके, जैसे बच्चों मैंने अपने बिजनेस के पैसे से एफडी करा रखी है और उस एफडी के ऊपर ब्याज क्या हो गया? इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है लेकिन अभी मिला नहीं है। ड्यू डेट तो आ गई बच्चों, सपोज करो 1 तारीख को मुझे ब्याज मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं साहब। तो बताओ जब 1 तारीख को अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला तो वो अक्रूड तो हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हो जाएगा बच्चों, 2-3 दिन में और हो जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या पता, बैंक की पॉलिसी ये है 1 तारीख को ड्यू हो रहा है, हम 10 तारीख को देंगे आपको। तो लेकिन बच्चों मिलते 1 साल के अंदर अंदर है ना आपको वो, ये तो महीने के अंदर ही मिल रहा है, साल की बात भी छोड़ो आपको। तो लेकिन भाई ऐसा भी सकता है बच्चों पिछले महीने का ब्याज अगले महीने मिल जाए आपको, लेकिन मिलता बच्चों साल के अंदर ही रहा है ना आपको, ठीक है ना भाई। ये लो, उसका बोलते हैं अक्रूड इनकम, जो बच्चों ड्यू होगी लेकिन अभी तक मिली नहीं। सर और बताओ, और बच्चों ये लो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा बच्चों। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस। अब ये बताओ जरा बच्चों ध्यान से, अगर मैं करंट ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर खर्चा पे कर दूं तो हमारा अकाउंट्स बोलता है भाई अगले साल खर्चे अगले साल ही पे करो ना, इस साल क्यों पे कर रहे हैं? लेकिन बच्चों मैंने तो पे कर दिया ना, अकाउंट्स की ऐसी की तैसी। तो अकाउंट्स भी फिर क्या बोलता है भाई तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। जब हमने मना करा भाई अगले साल का खर्चा इस साल नहीं पे होगा लेकिन फिर भी आप पे कर रहे हो, तो बच्चों अकाउंट बोलता है इसको हम खर्चा नहीं मानेंगे, इसको हम करंट एसेट माने। क्या मानने? करंट एसेट। इसको हम अगले साल आपको अलाउड कर देंगे, जब तक हम इस खर्चे को अलाउड करें तब तक आप इस खर्चे को क्या रखो? करंट एसेट में रखो। किसमें रखो भाई? करंट एसेट के अंदर रखो। ओके, बात समझ गए भाई। अगला बच्चों, जो बैंक का बैलेंस है। सर जो बैंक में कैश पड़ा है, आंसर इज यस। तो बैंक बैलेंस, जो बैंक में बच्चों हमारे पास कैश पड़ा हो तो खुद ही कैश के बराबर है, ठीक है ना भाई। और बच्चों, और कैश का बैलेंस है, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे बताओ क्या है आपके? ये सारे के सारे आपका करंट एसेट है। तो बताओ करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं 1 साल के अंदर अंदर। जैसे स्टॉक, स्टॉक का उसका नाम बच्चों इन्वेंट्री। डेटर, डेटर का भाई या बहन कौन? बी आर। इसके बाद क्या बच्चों हमारे पास? अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और बताओ बच्चों कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, इन सबको बच्चों में विद इन 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। तो बताओ कौन सा एसेट हो गया बच्चों? ये हो गया मेरे पास करंट एसेट, ठीक है भाई। होप से बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। हम आपके लिए सारे के सारे अकाउंट्स की ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ओके, चलो बाय बाय।